हेलो दोस्तों, मैं राजेश यादव मैथपुर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड। ठीक है, अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का दो पार्ट बना चुके हैं। तो मेरे को पहले आपसे निवेदन है कि पहले आप लोग पार्ट फर्स्ट देखें, पार्ट सेकंड देखें, उसके बाद ये वाला पार्ट देखें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज कंपाउंड में पार्ट थर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें देख लेते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज कभी अर्धवार्षिक गणना की जाती है, त्रैमासिक गणना की जाती है या 4 माह पे गणना की जाती है। तो पहले अपन समझ लेते हैं कैसा कि अब मैं आपसे 12,000 रुपये सपोज 1,20,000 रुपये आपसे ब्याज पे लाया और आपने बोला सर मैं आपसे 10% ब्याज लूंगा प्रति वर्ष। कैसे ब्याज लूंगा? 10% प्रति वर्ष। ठीक है, पर ब्याज की गणना मैं 6 महीने पे करूंगा। मतलब कि मैं ब्याज जोड़ूंगा वो हर 6 महीने पे जोड़ूंगा, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% प्रति वर्ष से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे 1,20,000 रुपये लूंगा और 6 महीने जैसे बीतेंगे आपका एसएमएस आ जाएगा मेरे पास कि सर आपका इंटरेस्ट बन चुका है, तो आप मुझे इंटरेस्ट पे कर दीजिए। तो अब मैं उस समय कितना इंटरेस्ट पे करूंगा आपको? क्या 1,20,000 का 10% इंटरेस्ट पे करूंगा? क्या नहीं, बात हुई थी कि 10% में आपको हर साल दूंगा, मतलब 1 साल पे दूंगा। बट यहां पर क्या हुआ है कि आप 6 महीने पे ब्याज लेने आ रहे हैं मेरे से, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं अब 6 महीने पे आप आ रहे हो तो मैं 10% ब्याज थोड़ी नहीं दूंगा। तो फिर कितना परसेंट देंगे हम? देखते हैं कैलकुलेशन। क्या बात हुई थी कि 12 महीने पे 10% लूंगा। कितना? 12 महीने पे, मतलब प्रति वर्ष, मतलब 12 माह। 12 महीने पर 10% लूंगा। तो पहले हम देखते हैं 1 महीने का। तो 1 महीने का कितना लूंगा मैं? 10/12। ठीक है, अब बात हुई अभी कब लेने आ रहे हैं आप? 6 महीने पे। तो 6 महीने का कितना इंटरेस्ट होगा? 6 का इधर मल्टीप्लाई। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? मंथ का इंटरेस्ट, इससे इसको काटा 5%। तो मैं आपको कितना परसेंट दोस्तों ब्याज दूंगा? 5% इंटरेस्ट दूंगा। कब? 6 महीने पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यही बात होती कि 3 महीने पे, सर मैं आपसे 3 महीने पे ब्याज दूंगा, तो अब भैया 12 महीने पर बात हुई थी 10% की, तो 1 महीने का ब्याज कितना बनेगा? 10/12%। बात कितने महीने की कर रहे हैं कि कैलकुलेशन लेंगे हम 3 महीने पे ब्याज लेने आऊंगा मैं। तो भैया 3 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो 3 एकम 3 महीने पर कितना होगा दोस्तों? 5/2%। ठीक है, मतलब 2.5% इंटरेस्ट लूंगा। ये भी आपको कम समझ में आ रहा होगा, माना बात को, बट थोड़ी अपन क्वेश्चन करते हैं तो आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि मैं आपसे कितना ब्याज लाया हूं? 12,000 रुपये ब्याज पे लाया हूं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सॉरी, 1,200 रुपये है ना, 1,200 रुपये ब्याज पर लाया हूं। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला है आपने कि मैं 10% प्रति वर्ष, मतलब आप मेरे से कितना ब्याज लेंगे? 10% प्रति वर्ष। ठीक है, बट अब देखना क्या कह रहा है, 10% प्रति वर्ष दर की अर्ध गणना करने पर, मतलब अर्धवार्षिक गणना करने पर। तो भैया ये बात हो रही है 10% 1 साल की, पर कैलकुलेशन गणना, मतलब कैलकुलेशन कब करना है हमें? कैलकुलेशन करना है 6 महीने पे, मतलब आप मेरे से ब्याज लेने आएंगे 6 महीने पे। ठीक है, तो ये 10% कितने महीने का ब्याज है? 12 मंथ का ब्याज कितना है? 10%। ठीक है, तो आपको पहले यहां से निकालना है 1 महीने का, मतलब 1 मंथ का इंटरेस्ट, तो 10/12%। ठीक, अब आप मेरे से पैसा कब लेने आ रहे हैं? अर्धवार्षिक। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अर्धवार्षिक, मतलब 6 माह। ठीक है, तो 6 महीने का इसको बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई इधर और 6 का मल्टीप्लाई इधर, तो 6 कम 6, इसको काटा 2, कितना 2% दोस्तों? 5%। सीधा सी बात थी कि 1 साल का 10%, तो आधे महीने का 5%। सीधी सी बात, अर्धवार्षिक गणना करने पे। ठीक है, तो अब मैं आपको 5% ब्याज दूंगा। ठीक है, आपका एसएमएस आया था तो मैंने बोल दिया ठीक है मैं आपको 5% इंटरेस्ट दे दूंगा। ठीक है, तो 5% आपको जैसे पता है कि भैया, अच्छा एक बात और कि 1 साल में 6 महीने के टुकड़े करे जाए तो कितने टुकड़े बनेंगे? 2 टुकड़े बनेंगे। मतलब मुझे कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा आपको? 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो इस 1,200 रुपए का मुझे 2 बार ब्याज देना पड़ेगा, एक बार 6 महीने पे, फिर दूसरी बार 6 महीने पे, तो ये 1 साल हो गया। पर इस ब्याज ना दूं तो ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो आपको जैसा चैप्टर पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था, बिल्कुल ये सब कुछ अच्छे समझाया। पहला पार्ट फर्स्ट जिसने देखा होगा उसको अच्छे समझ में आएगा। देखते हैं अब हम क्या करते हैं, यहां पर किसका मल्टीप्लाई करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट का।
ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास अब क्या बन गया 5%, ना कि 10%, ठीक है, क्योंकि 6 महीने का तो 6 महीने का ये रहा 5%। तो परसेंट को हटा के अपोन में क्या लगाते हैं दोस्तों हम 100, सीखा था हमने। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 कितना दोस्तों 1/20। 1/20 का मल्टीप्लाई यहाँ इसमें करूँगा तो 0 0 कट जाएगा, 2 छंग 12, 60 रुपये। आपको पता है ये भी 60 रुपये होता है। फिर इसमें 1/20 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने रुपये दोस्तों 3 रुपये, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो आपको पता है दोस्तों क्या चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इसमें से क्या होता है, ये लास्ट वाला बॉक्स, ठीक है। तो लास्ट वाला बॉक्स क्या कहलाता है आपको पता है, ये तीनों चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों साधारण ब्याज, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्या 3। दिस इज कॉल्ड क्या डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद इसके जैसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखा आपने क्या कि 2560 रुपए का 25% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह की अवधि में मिश्रधन कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति 3 माह की जाए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2550 रुपये, ठीक है, ये हमारा 2560 रुपये है ना, 2560 रुपये है और 12 महीने का इंटरेस्ट कितना है 25%, ठीक है। तो पहले हम चुपचाप आंख मूंद के 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल के बैठ जाओ पहले तो 25/12%। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन कि दर से 6 माह की अवधि में हमें कितने बताना, सिर्फ 6 माह की अवधि, मतलब मैं 2560 रुपये 6 महीने के लिए लाया था। आपसे कितने महीने के लिए लाया था, 6 महीने के लिए लाया था। और आपने मेरे से क्या कहा था कि सर मैं आपसे ब्याज 3 माह, कितने माह 3 माह पे लूंगा, मतलब 3-3 महीने पे। तो 1 महीने का ब्याज है 25/12 और 3 महीने पे आप मेरे से ब्याज लेंगे तो 3 महीने का ब्याज मैं आपको कितना दूंगा, ये 3 मंथ, 3 चौक 12, इसको काटेंगे तो 25/4%। मैं आपको कितना ब्याज दूंगा दोस्तों 3 माह पे 25/4% ब्याज दूंगा। अच्छा ये बात तो हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है हमारा 3 महीने का। दूसरी बात 6 महीने के लिए मैं आपसे पैसा लाया हूं और आप मुझसे 3-3 महीने पे पैसे ले जाएंगे तो कितनी बार मांगेंगे आप मेरे से पैसे, 2 बार। 3-3 महीने पे 6 महीने के लिए ले जाओगे तो 2 बार मांगोगे कि नहीं। तो मुझे कौन सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा दोस्तों, 2 महीने वाला, 2 माह वाला ये स्ट्रक्चर बना लिया हमने, ठीक है। अब इसमें यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई करना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/4, तो क्या मैं 25/4 का मल्टीप्लाई करूंगा क्या, नहीं, मुझे यहाँ परसेंट हटाना पड़ता है आपको पता है और बट्टे में 100 लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको काटें 25 चौक 100 तो 1/16 क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों, निकलेगा हमारा 1/16, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में, ठीक है। तो इसमें 1/16 का अगर मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है, देखते हैं डिवाइड करें, 16 एकम 16 बचा 9, 16 छंग 96, 160 रुपये, 160 रुपये। फिर वापस इसमें 1/16 का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि पार्ट फर्स्ट में देखा था हमने, 16 से काटा तो 10 रुपये। अब हमसे क्या पूछा गया था, मिश्रधन कितना होगा, हमें क्या बताना, मिश्रधन बताना, मतलब प्रिंसिपल हमारा प्लस ये पूरा इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल 2560 रुपये और इंटरेस्ट 320 और 330 रुपये, ये ऐड कर दो, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक, 0 9 8 2 तो 2890 रुपये दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसी में आपसे पूछता कि सिर्फ साधारण ब्याज बताओ तो हम 320 बताते हैं, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के अंतर बताओ 10 रुपये बताते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ तो 330 रुपये बताते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक। देखें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपये है तो वह राशि कितनी होगी। क्या है दोस्तों, देखना ध्यान से 12% वार्षिक, मतलब सबसे पहले हम तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं कि 12 महीने का ब्याज है 12%, तो 1 महीने का ब्याज कितना होगा दोस्तों 1%, ठीक है। अब 12% वार्षिक दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले, मतलब कैलकुलेशन कब करना है, 6 महीने के बाद। तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, सीधी सी बात 6 महीने का होगा 6%, ठीक है, खत्म। अब इसको फ्रैक्शन में हाथों हाथ ये कन्वर्ट कर लेते हैं हम, 6/100
काटेंगे तो कितना दोस्तों, 2 से काटा 3 और 50, 3/50 कितना दोस्तों, 3/50 फ्रिक्शन वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले 1 साल का बताना है हमें। ठीक है, 1 वर्ष का अंतर दे रखा 36 रुपये। तो आपको पता है दोस्तों, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है साधारण ब्याज और ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। इस बार हमें प्रिंसिपल दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, हमें उसने चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ये दे दिया है 36 रुपये। कितने रुपए दिया दोस्तों? 36 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल दिया होता तो हम सीधे सीधे 3/50 का मल्टीप्लाई करते हुए नीचे आ जाते हैं, बट प्रिंसिपल नहीं दिया है, मूलधन नहीं दिया है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया, तो हमने पार्ट फर्स्ट में कैसे करा था कि जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया जाए तो हम इस फ्रैक्शन को उल्टा करते हैं और फिर चलते हैं। ठीक है, 3/50 को 50/3 करते हैं, उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू रहती है उसको नीचे इसमें पुट करते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसका, इस फ्रैक्शन का रिवर्स चलते हैं। अब ऊपर रहता तो अपन सीधे 3/50 का मल्टीप्लाई करते, पर उल्टा हो गया तो 50/3 का मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर चढ़ेंगे। तो 3 में मल्टीप्लाई करोगे आप 50/3 का तो क्या आएगा दोस्तों, 50 रुपये। ठीक है, तो ये भी 50 रुपये। अब इस 50 में फिर हमें किसका मल्टीप्लाई करना दोस्तों, 50/3 का। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2500/3। कितना आएगा दोस्तों, 2500/3। ठीक है, अब देखते हैं तो क्या ये हमारा प्रिंसिपल हो गया क्या 2500/3? नहीं, वह धनराशि ये नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इस बॉक्स में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है वो है 3 रुपए और क्वेश्चन वाला कह रहा है 3 रुपए नहीं 36 रुपए है। तो अपनी इस वैल्यू में किसका गुणा करा जाए कि 36 आ जाए, मतलब ये हमारी नकली वैल्यू है। तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई करा जाए, है ना, 12 या 36। ठीक है, अब कैसे आया, इससे इसको डिवाइड कर दिया, 36 को इस अपने 3 से डिवाइड कर दिया तो 12 आ गया। तो ये 12 रुपए, मतलब कि जो भी हमारी नकली वैल्यू होगी उसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास मूलधन 2500/3, ये भी नकली वैल्यू है। इसमें अगर इस 12 का गुणा कर दिया जाए तो ये भी तो असली वैल्यू बन जाएगी, मतलब जो सही साइड वैल्यू। तो ये 3 चौक 12 और 25 चौक दोस्तों 100 और ये 00। ये हमारा आंसर 10,000 रुपये ही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसमें कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है हमारे पास है 1,000 रुपए पर 2 वर्षों और 73 दिन का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हमें कितने रोज का निकालना है ब्याज, 2 साल और 73 दिन। ठीक है, इनका हमें इंटरेस्ट निकालना। अभी तक तो हम 1 साल 2 साल 3 महीने 6 महीने का निकाल लेते थे, पर अब हमें 2 साल और 73 दिन का निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। चलो देखते हैं क्या है। मूलधन कितना है दोस्तों हमारे पास, 1,000 रुपए है। ठीक है, ये 1,000 रुपए। अच्छा, 2 साल का तो पूरा ब्याज चाहिए हमको, मतलब 2 साल का तो स्ट्रक्चर चाहिए, किसी भी हाल में 2 साल का स्ट्रक्चर चाहिए हमें। ठीक है, अब 73 दिन, तो 73 दिन ये तीसरे साल में है क्या? हाँ, 2 साल इधर है और 73 दिन तीसरे साल का है। तो हमें 3 साल का पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फिर हमें 3 साल का स्ट्रक्चर, आपको पता है ऐसा बनाया था चैप्टर नंबर का कंपाउंड पार्ट फर्स्ट में। ठीक, तो हम पहले काम करते हैं, इनको वैल्यू पुट करते हैं, फिर समझते हैं कि इतने अच्छे से और समझ में आएगा। अच्छा, इसको पुट करने के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों क्वेश्चन में, 10%। 10% बोले तो 10/100, वही 1/10, याद ही हो गया होगा आपको। तो 1/10 का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल दिया है हमें मूलधन, तो हम मल्टीप्लाई करके आते हैं तो कितने, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, फिर 1/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, फिर इसका इसमें ब्याज मिलता है, फिर 1/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपये। ठीक है, चलो अब हमें कैलकुलेशन करते हैं कि हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले हमको क्या, 2 वर्ष और 73 दिन। तो दोस्तों यही कर लेते हैं। 2 साल का ब्याज बताएं आप कितना होगा। 2 साल का ब्याज, ये तीसरे साल छोड़ दो, ये 2 साल का ब्याज ये रहा 100 200 और 10, कितना 210 रुपये। ठीक है, अब 73 दिन की बारी आ रही है। अब 73 दिन मतलब इसको क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, तीसरे साल का ब्याज। इसको पूरे को क्या कहते हैं हम, तीसरे साल का ब्याज। तो ये तीसरा साल मतलब पूरा 1 साल है, ये तो पूरा 1 साल का ब्याज हो गया ना, 73 दिन का थोड़ी नहीं हुआ। तो हम इसको कह सकते हैं क्या कि 365 दिन ये ब्याज किसका है, 365 दिन का ब्याज कितने रुपए है, 100 20 121, कितना दोस्तों, 365 दिन का ब्याज है 121 रुपए। तो अब मैं यहां से निकालता हूं 1 दिन का ब्याज। कितने दिन का ब्याज दोस्तों,
एक दिन का ब्याज। तो कैसे निकालेंगे, 121 बट्टे 365, 365 से उसको डिवाइड कर दो। तो हमें अब पता चल गया एक दिन का ब्याज है 121 बट्टे 365। अब हमें कितने दिन का चाहिए दोस्तों, 73 दिन का। तो बस इसमें 73 का मल्टीप्लाई कर दें और 73 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो 73 डेज का इंटरेस्ट कितना होगा, 73 पंजे 365, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, फिर 5 दूनी 10, ठीक है। तो 73 दिन का पैसा कितना दोस्तों, 24.2 रुपए। अच्छा 73 दिन, अगर हमसे 10 दिन बोलता तो हमें एक दिन का ब्याज पता था, हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते, 10 दिन का ब्याज पता चल जाता। हमें 100 दिन बोलता तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते, हमें 1000 दिन बोलता तो 1000 दिन का मल्टीप्लाई, उससे 1000 खास वो 4थे साल पहुंच जाता। तो ये 73 दिन का ब्याज कितना दोस्तों, 24.2 रुपए। तो टोटल जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 243.2 रुपीज़। ये हमारा आंसर, हालांकि पॉइंट में 2 रुपये ऑप्शन में नहीं है तो आपको 234 रुपये दिख जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा दोस्तों ये तो समझ में आ गया आपको। कभी ऐसा बोल देता कि 2 साल और 3 माह, कितना बोल देता, 2 साल 3 माह या 2 साल 5 माह, जो भी बोल देता, कुछ भी बोल देता, तो फिर क्या कैसे करते हैं, अभी तो दिन तो था, ठीक है। तो उस कंडीशन हम करते हैं, देखें कि ये जो पैसा था आपके पास तीसरे साल, और तीसरे साल में कितने माह की बात हो रही, तो हम देखेंगे कितने माह, 12 माह होते हैं, 12 महीने। तो हम बोलेंगे 12 महीने का पैसा 121 रुपए है, तो एक महीने का पैसा कैसे निकालेंगे, 121 बट्टे 12। अब 3 महीने का बोला तो 3 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर, ठीक है, काट लेते, जो भी आंसर आता उसमें बता देते हैं। 8 माह का बोलता तो 8 का मल्टीप्लाई इधर, उसका मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन एक किस्त वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन पार्ट था जो हो गया है, देखते हैं इसमें किस्त वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो समझ लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो दोस्तों किस्त वाले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, पहले समझ लें कि जैसे अगर आप एक बाइक खरीदते हैं 1,50,000 रुपए की बाइक, ठीक है, आप 1,50,000 की बाइक खरीदते हैं, तो उसमें अगर आप किस्त से लाते हैं, जैसे 50,000 आपने डाउन पेमेंट कर देते हैं और फिर भी आपको बाइक मिल जाती है। कैसे मिल जाती है, अभी 1,00,000 रुपए तो आपने दिए नहीं, अब ये 1,00,000 रुपए आपको क्या करना पड़ता है, किस्तों में देना पड़ता है, जिसे फाइनेंस कहते हैं, आप लोग की फाइनेंस करवाई, किस्तों में देना पड़ता है 1,00,000 रुपए। तो क्या ये किस्त में जब आप चुकाते हैं इसको साल 2 साल पे, तो क्या सिर्फ 1,00,000 ही देते हैं क्या, नहीं ना, 1,00,000 से बढ़कर कुछ ज्यादा, क्योंकि 1,10,000 20,000 जो भी इंटरेस्ट लगता होगा उस हिसाब से हमें आपने कैलकुलेशन किया होगा कि ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। और वो भी ज्यादा देना पड़ता है तो टुकड़ों में देना पड़ता है, जैसे 10,000 15,000 की किस्त बनती होगी आपकी हर महीने, वो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, तो ये क्वेश्चन है किस्त वाला, तो हम किस्त के क्वेश्चन को करते हैं कि 1,00,000 रुपए अगर आप 10,000 देते हैं तो आपको रेटो मीटर ज्यादा नहीं पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। पहले तो देखें, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ज्यादा कोई खास नहीं है। लोन, ठीक है, बराबर किस्त, क्या करना है, लोन बराबर किस्त, ब्रैकेट में हमें क्या रखना है, ब्रैकेट में हमें वो रखना है जैसे ब्याज, आपको पता है कि कुछ ना कुछ ब्याज की दर होती होगी, तो क्या है 10% माना, ठीक है। तो 10 बट्टे कितना 100, जब इसको काटेंगे तो 1/10 आएगा। तो हमें क्या करना है, ये नीचे वाले 10 को ऐसे लिखना है ऊपर, और बट्टे में लगाना है ऊपर जो भी वैल्यू हो, चाहे 1 हो 2 हो 4 हो कुछ, उसको जोड़ के नीचे लिखना है। तो इस समय 1 है तो हम लिखेंगे 1, जैसे यहाँ सपोज 3/10 आ जाता तो हम लिखते ऊपर 10 और नीचे लिखते 13, समझ रहे दोस्तों। तो ये हम लिखेंगे 10/11, एक साल में खत्म हो जाता किस्त, तो ये है। अगर 2 साल में खत्म होता है तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, यदि 3 साल में किस्त 3 किस्त बोली है तो 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, फिर जैसे जितने किस्त बोले उस हिसाब से किस्त के हिसाब से आप बना के प्लस करते हैं। हालांकि 3 साल में ही खत्म करते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आंसर नहीं आता, बस लोगों को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, हमें क्या करना है, लोन बराबर किस्त, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मॉडिफाई करके ऐसे रखना बस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या क्या है, देखना 8200 रुपए को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज लिया गया है। मतलब लोन कितना लिया गया दोस्तों, 8200 रुपए,
कितने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, ठीक है 2 साल के लिए बराबर किस्त। अच्छा अब ब्रैकेट में क्या करेंगे हम 5% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, ठीक है। मतलब क्या लिखूंगा पहले ऊपर नीचे वाली वैल्यू 20 और उसमें एक जोड़ के कितना 21, ठीक है। कितने साल के लिए बोला दोस्तों, कितने किस्तों में 2 किस्तों में चुका रहा, तो ये 1 हो गई और 2 में चुका रहा तो इसका स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा दिया बस। इससे हमें सॉल्व करना, अब सॉल्व कैसे करना वो देख लेते हैं हम। इधर तो 82 ऐसे ही रहेगा किस्त। अच्छा 20 का कुछ नहीं तो 21 ऐसे कैसे, 20 ऐसे कैसे, 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, आपको आता ही होगा सॉल्व करना। इनका एलसीएम कितना होगा 441, देखना यहाँ पर। अब सोचो कैसे होगा 400 के, क्योंकि ये भी 21 ये भी 21, इसका स्क्वायर है तो सबसे बड़ा वाला सीधे एलसीएम होगा। अब आपको पता कैसे सॉल्व करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं 21 आएगा, 21 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 420 आएगा, ठीक है। 441 से डिवाइड करेंगे एक का मल्टीप्लाई 400 में करोगे तो 400, ठीक है, सॉरी 400 है ना। अब हमें किस्त की वैल्यू निकालना तो इन सबको इधर भेज दो, तो ये 8200 इंटू 441 ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई और इन दोनों को जोड़ नीचे, इन दोनों को जोड़ 820, 420 और 400 820, 820 से इसको काटेंगे 820, 0 मतलब 10, कितना आ जाएगा इधर किस्त, तो कितना आ गया दोस्तों 410 रुपये। ये हो गई हमारी किस्त कि हमें एक साल में कितनी किस्त देनी पड़ेगी 4410 रुपए की एक किस्त एक साल में देनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा आंसर 4420। अगर मैं इसी में आपसे पूछ लूं कि आप बताएं कि आपको टोटल ब्याज कितना लगा, क्या बताना है हमें आपको कि टोटल ब्याज कितना लगा, तो दोस्तों आप क्या करते हो, अगर आपको बाइक वाइक लेते हैं तो किस्त ब्याज कैसे निकालते हो कि आपने 1 लाख रुपए लिए थे ब्याज पे, 11,000 रुपए महीना किस्त भर रहे थे और 10 महीने तक भरे, तो 1,10,000 भरा होगा आपने, तो बोलोगे यार 1 लाख लिया तो 1,10,000 भरा मतलब 10,000 हमारा ब्याज लग गया। तो सेम वही है क्या कि 4,410 की एक किस्त थी और 2 किस्त आपने चुकाई है, तो 8,820 रुपए चुकाए आपने टोटल, ठीक है 8,820 चुकाए। अब ब्याज कितना लिया था आपने 8200 ली, 8,200 रुपए ही लोन लिया था आपने, तो इसमें से 8,200 रुपए माइनस कर लो अपना, तो आपको पता चल जाएगा क्या कि हमें 620 रुपए ब्याज लगा है, क्या लगा है 620 रुपए ब्याज लगा है, ठीक दोस्तों। तो ये समझ में आ गया आपको। अब जैसे यहाँ पर लोन था, किस्त था और वो कैलकुलेशन था, तो अगर आपको लोन की जगह किस्त की वैल्यू दे दे कि आपको इतने रुपए की किस्त आ रही है, तो आप लोन बताओ कितना लिया था आपने, तो भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, करें आप लोग ट्राई करें बनता है कि नहीं। एक व्यक्ति 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल 3 वर्षों के लिए कर्ज ले, कुल रुपए को 3 वर्षों के लिए कर्ज लेता है और उसे 1,331 रुपए के 3 वार्षिक किस्तों में चुका देता है, तो उसने कितने रुपए वापस किए, ठीक है। तो अपना वही लोन बराबर किस्त और ब्रैकेट में, ठीक है। देखते हैं हमें क्या देखा 10% वार्षिक दे रखा है, 10% वार्षिक तो आप समझ गए होंगे, 10% मतलब 1/10, तो 10/11 कितने साल की बात कर रहा है दोस्तों 3 साल की, तो बस 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 10 का क्यूब 11 का क्यूब और ब्रैकेट बंद, बस आगे कुछ नहीं करना है। अच्छा लोन की वैल्यू दे रखी क्या हमें, नहीं वो तो हमें निकालना है। किस्त तो हम ऐसे ही रहने देंगे, लोन को ऐसे रहने देंगे कि लोन कितना लिया था। किस्त दे रखा क्या, हाँ 1,331 रुपए की किस्त बन रही थी, ठीक है। अब इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये 10/11 100/121 और 1000/1331 11 का क्यूब, ठीक है। तो लोन बराबर 1331। अब सबका एलसीएम कितना दोस्तों 1331, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करा 121 आएगा, आपको पता है तीनों 11 ही तो थे, तो सबसे बड़ा वाला एलसीएम हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, इसमें 3 बार 11 है तो एक बार डिवाइड कर दिया, 2 बार 11 बच गया और 2 बार 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, तो इससे डिवाइड करा 121 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 × 10, इससे 2 बार 11 है इसमें, इसको डिवाइड करेंगे 1 बार 11 बच गया,
तो 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1100 पूरे एक 1331 एक बार और एक ये 1000 रुपये, ठीक है। तो ये 1331 से 1331 कट गया, अपना लोन कितना आ गया दोस्तों 3310, कितना आ जाएगा दोस्तों 0001, ठीक है, और 3, ठीक है। तो हमारा लोन कितना आ गया दोस्तों 3310 रुपये हमने टोटल लोन लिया था, ठीक है। अब आप इसमें किस्त वो भी बता सकते हैं ब्याज कि ब्याज 1331 रुपये की आपने 3 किस्त भरे हैं, तो टोटल आपने टोटल लोन कितना किस्त कितना भरा होगा आपने 3993, है ना, और लिया कितना था सिर्फ 3300, 3860, तब मतलब 683 रुपये आपने क्या दिया था, ये इंटरेस्ट दिया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पलटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, कितना लिए दोस्तों 2550 रुपये लोन लिए हैं। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, 4% वार्षिक, 4% बोले तो 4/100, बोले तो 1/25, ठीक है, की दर से 2 बराबर किस्तों, मतलब 2 साल के लिए किस्त लिया, हमें किस्त पता नहीं, हमें निकालना 2 किस्त बोला है तो 25/26 और 625/676। अब ये क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2550 किस्त ऐसे रहने दिया, 676 इसका इसमें मल्टीप्लाई 26 का 50 में करो 25 में करोगे तो 650 प्लस वही 625 लास्ट वाला ऐसे ही आता है, ठीक है। तो अब हमें 2550 तो यहाँ और 676 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे 1275 रुपये, कितना दोस्तों 1275, इन दोनों को जोड़ के नीचे पूछा था इधर, और इसमें क्या आ गया किस्त, ठीक है। 1224 और 75 50 150, तो ये 2 बार कट गया, और 672 मतलब 1352 रुपये, ठीक है। ये हमारी किस्त आ जाएगी, कितने की किस्त आ जाएगी दोस्तों 1352 रुपये की आपको किस्त देना है, वो भी 2 बार, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। क्या है, अनिरुद्ध ने 33,100 रुपये उधार लिए थे, उसे 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने हैं, तो प्रत्येक किस्त कितने की, वही किस्त निकालना है। तो वापस से 33,100 किस्त हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, मतलब 10/11, 100/121 और 1000/1331। वही क्वेश्चन जस्ट उल्टा है और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, 3 साल की बात हो रही। तो 33,100 बराबर किस्त, इनका सॉल्यूशन आपको पता ही है, 33 इतना आएगा, और जब ऊपर करेंगे तो 3310 आता है। अभी हमने जस्ट किया था थोड़ी देर पहले, आपको याद हो तो, है ना। इसको ऊपर भेज देंगे 331 को, और 3310 को नीचे कर देंगे बराबर किस्त। 3310 इसको काटोगे 10 आएगा, तो 13310 की ये हमारी किस्त बन जाएगी। अब इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कि आपने ब्याज कितना लगा, तो इसकी आपने 3 किस्त दी है, 13,310 की 3 किस्त है, तो 03993 ये आपने टोटल पे किया है। पर ब्याज कितना लिया था आपने, सिर्फ 33,100 ब्याज लिया था लोन, तो कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ा आपको, ये आंसर, ठीक है। तो देखते हैं हम इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का, बाकी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, किसी राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है तथा 4410 रुपए के 2 बराबर किस्तों में पूरी राशि लौटाई जाती है। बस किस्त दे रखी है हमें, इस बार लोन निकालना है, कुछ नहीं, वही क्वेश्चन बार बार हैं, बस आपको वेरिएशन डिजिट अलग मिल रहा है। कितना परसेंट, 10%, 10% बोलते 1/20, मतलब 20/21, ठीक है। कितने किस्त है दोस्तों, 2, तो 400/441, ठीक।
तो लोन वही 441 जीरो, अब आपको पता है यहाँ पर 441 आता है और यहाँ 820 आता है। अभी आपको पता है अपन ने जस्ट किया था वो वाला आंसर, इससे इसको डिवाइड करा 10 तो 8200, जाने दो, ये आ गया लोन। ठीक है, ये हमने आंसर। ठीक दोस्तों, तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आज आपके सारे वेरिएस टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इसको सारे पार्ट जरूर देखें तीनों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। ठीक दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पे इंग्लिश और साइंस का भी लेक्चर चल रहा है, अब हिस्ट्री का भी लेक्चर आएंगे। जब मेरे सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो काफ़ी अच्छा इनका रिस्पॉन्स है, तो आप पहले वो जरूर देखें, हिस्ट्री भी देखें। तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, इससे हमारा भी मतलब हमको भी लगेगा कि हाँ हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है, तो हम और अच्छे से इसको हम चाहेंगे डिजिटल बोर्ड लाके आपको सब कुछ पढ़ाएं। मतलब पहले से सारा सब्जेक्ट विचार चल रहा है कि सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाए, तो उसके लिए आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप लोग इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करें, ताकि हमारा भी चैनल ग्रोथ करे। तो मैं आपको सारे मटेरियल ऐसे ही फ्री देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।